चलो देखिए फिर से आज बच्चे, कल हम लोग क्या पढ़े थे? सब्जेक्ट। आज पढ़ेंगे हम लोग वर्ब। सब्जेक्ट कल बढ़िया जगह पढ़ा देते थे, आज थोड़ा वर्ब का थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। वर्ब क्या होता है, वर्ब कहते किसको हैं? VERB। वर्ब का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी क्या होता है बच्चे? क्रिया। आपको पहले से पता होगा कि वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। वर्ब का मतलब क्या होता है? देखो फिर से, वर्ब। वर्ब का मतलब, इसका हिंदी क्या होता है? क्रिया। क्या होता है बच्चे? क्रिया, है ना। कल सब्जेक्ट पढ़े थे कि सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जो काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। आज पढ़ेंगे कि वर्ब क्या होता है ना, क्योंकि इंग्लिश में, अंग्रेजी की दुनिया में 3 ही पार्ट है। क्या क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये अदर वर्ड है। और अदर वर्ड में 2 पार्ट होते हैं, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट होता है। इंग्लिश में 3 ही पार्ट होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। अदर वर्ड में 2 पार्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होता है। तो सब्जेक्ट आपको बढ़िया जाकर कल पढ़ा देते कि सब्जेक्ट क्या होता है। आज पढ़ेंगे वर्ब के बारे में कि वर्ब क्या होता है। फिर पढ़ेंगे अगले क्लास में अदर वर्ड के बारे में, क्योंकि इंग्लिश इसी तीनों चीज़ पर टिका हुआ है, सब्जेक्ट पर, वर्ब और अदर वर्ड पर। इंग्लिश में आप कुछ भी लिखोगे, कुछ भी बोलोगे ना, तो तीनों पार्ट आता ही आता है, सब्जेक्ट, वर्ब, अदर। बिना सब्जेक्ट वर्ब का अंग्रेजी अधूरा रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझो कि वर्ब क्या होता है। तो वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। क्या होता है? क्रिया। वर्ब होता क्या है? सबसे पहले मतलब डिफिनीशन को रटना नहीं है, किसी भी डिफिनीशन को रटना, कॉन्सेप्ट पकड़ो, वर्ब होता क्या है ना। तो वर्ब का मतलब होता है कि क्रिया। हिंदी इसका क्या होता है? क्रिया। तो वर्ब एक फीलिंग है। क्या है? फीलिंग है। वर्ब को आप फील करते हैं, महसूस करते हैं। वर्ब को आप देख नहीं सकते, सब्जेक्ट को आप देख सकते हैं, बट वर्ब को देख नहीं सकते हैं। सब्जेक्ट को आप दिखा सकते हैं, पेन सब्जेक्ट है, पेन को आप दिखा सकते हैं। बोर्ड सब्जेक्ट है, दिखा सकते हैं, बट वर्ब को आप इस संसार में, इस दुनिया में वर्ब को दिखा नहीं सकते हैं, है ना। तो वर्ब क्या है? मतलब जब दिखा नहीं सकते तो फिर क्या है? एक अंदर की चीज़ है। क्या ये? अंदर, ये फीलिंग है। इसको आप क्या करते हैं? फील करते हैं, महसूस करते हैं। मतलब जिस चीज़ को आप फील करते हैं, महसूस करते हैं, वही वर्ब होता है, बराबर ना। मतलब जिस चीज़ को आप फील करते हैं, महसूस करते हैं, वह क्या होता है? फील करते हैं। जैसे हंसना, गाना, खेलना, कूदना, पढ़ना, आना जाना, बोलना, सारा क्या है? वर्ब है। मतलब हिंदी में कहा जाए तो दुनिया का कोई भी हिंदी शब्द जिसके अंत में ना वर्ड लगा हो, वर्ब कहलाता है। हंसना, गाना, खेलना, कूदना, पढ़ना, आना जाना, बोलना, सारा क्या होता है? वर्ब होता है ना। तब बताए हंसना। आप हंसते हैं तो हंसना को आप दिखा सकते हैं? नहीं। अगर आप हंसते हैं तो क्या दिखता है? लिप्स दिखता है, टीथ दिखता है। आप बोलते हैं, बोलना को आप दिखा सकते हैं? आप चलते हैं, चलना क्या है? वर्ब है। आप चल रहे तो आपको क्या दिखता है? लेग्स दिखता है। पढ़ना, अगर आप पढ़ते हैं तो पेन पेपर दिखता है। पढ़ना को आप दिखा सकते हैं? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि पढ़ना को दिखाओ, तो दिखा सकते हैं पढ़ना को, कि पढ़ना है क्या। सब्जेक्ट को आप देख सकते हैं, वर्ब को दिखा नहीं सकते थे। जिसको आप मतलब फील करते क्या है? फील करते हैं। जिसको आप फील करते हैं, महसूस करते हैं, वर्ब कहलाता है ना। और इस संसार में वर्ब को आप दिखा नहीं सकते हैं। वर्ब क्या है? फीलिंग की चीज़ है। आप जिसको फील करते हैं, महसूस करते हैं, वह सारा क्या होता है? वर्ब होता है। जैसे आप पढ़ते हैं तो कैसे पता कि पढ़ते हैं? तो पेन पेपर लेके बैठते हैं, तब तो पता चलता है कि आप पढ़ रहे थे। क्या पढ़ना क्या है? एक महसूस करके हम पढ़ते हैं। पढ़ना कोई वस्तु नहीं, पढ़ना को आप दिखा नहीं सकते हैं। कैसे पता पढ़ते हैं? क्योंकि आप देखते हैं कि पेन पेपर लेके बैठते हैं तो पता चलता है कि वह पढ़ते हैं। तो क्या करते हैं? वह फील करते हैं, वह महसूस करते हैं। आप चलते हैं, है ना। चलना कैसे पता? तो जब चलते तो आप क्या, मतलब क्या, लेग्स दिखता है ना। चलना कोई चीज़ है ये नहीं। तो वर्ब का मतलब होता है, वर्ब एक क्या है? फीलिंग की चीज़ है। मतलब आप फील करते हैं, महसूस करते हैं, वह क्या होता है? वर्ब होता है ना। देखिए यहाँ पर डिफिनीशन थोड़ा, वर्ब होता क्या है, वर्ब कहते किसको, है ना। वर्ब सोज। वर्ब सोज, सोज का मतलब दिखाना। वर्ब सोज, एक्शन और स्टाइल। एक्शन और स्टाइल। वर्ब किसको दिखाता है? वर्ब सोज। सोज का मतलब दिखाना। वर्ब किसको दिखाता है? एक्शन और स्टाइल को। कहोगे सर एक्शन क्या होता है, स्टाइल क्या होता है? तो एक्शन और स्टाइल के देखो,
एक्शन क्या होता है, स्टाइल क्या होता है। तो जैसे आप पढ़ना क्या है, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ना क्या है बहू, एक्शन है कि नहीं एक्शन है। रोना क्या है, एक्शन है। चलना क्या है, एक्शन है। बोलना क्या है, एक्शन है। स्टाइल है। तो वर्ब का मतलब समझिए, वर्ब सोज, वर्ब किसको दिखाता है, एक्शन और स्टाइल को। जो एक्शन और स्टाइल करता है वह सारा क्या होता है, वर्ब। अब चल रहे हैं, चलना क्या है, एक एक्शन है ना। पढ़ रहे हैं क्या है, एक एक्शन है। बोलते हैं क्या है, एक्शन है। रोते हैं क्या है, एक्शन है। हंसते हैं क्या है, एक एक्शन है, स्टाइल है। तो मतलब वर्ब कहते किसको है, जो एक्शन और स्टाइल को शो करता है। वर्ब किसको शो करता है, जो एक्शन और स्टाइल को शो करता है वह क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। समझ में है ना, वर्ब को रटना नहीं है, मतलब एक्शन और स्टाइल। मतलब वर्ब का हिंदी क्या होता है, क्रिया, है ना। मतलब वर्ब होता है कि वर्ब शोज एक्शन और स्टाइल। तो एक्शन और स्टाइल भी समझ में आ गया। हंसना, गाना, खेलना, कूदना, पर सारा क्या है, सब एक्शन है, ये स्टाइल है। तो फर्स्ट डिफिनेशन आपको समझ में आ गया कि वर्ब का डिफिनेशन पहला क्या है कि वर्ब शोज एक्शन और स्टाइल। वर्ब किसको दिखाता है, एक्शन और स्टाइल को। जैसे हंसना, गाना, खेलना, कूदना, पढ़ना, आना जाना, सारा क्या है, एक्शन। और ये सारा क्या होता है, वर्ब होता है। देखिए यहाँ पर अब सेकेंड डिफिनेशन देखो। अब देखो, द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग। मतलब दूसरा इसका सेकंड डिफिनेशन वर्ब का है कि द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग डूइंग और बीइंग समथिंग। इसका ये सेकंड डिफिनेशन का है। पहला डिफिनेशन है कि वर्ब शोज एक्शन और स्टाइल। दूसरा है द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग। तो डू का मतलब क्या होता है, करना, और बीइंग का मतलब क्या होता है, होना। मतलब डूइंग का मतलब करना, और बीइंग का मतलब होना, है ना। मतलब जो करने और होने का बोध कराता है उसे भी क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। क्लियर हो गया। जो करने और होने का बोध कराता है वह क्या होता है बच्चे, वर्ब होता है। एग्जाम्पल देखो, राम गोज टू रांची। राम गोज टू रांची। अब देखो, राम क्या है, राम सब्जेक्ट, गोज वर्ब, रांची कॉम्प्लीमेंट। अब राम कहाँ जाता है, रांची। राम कहाँ जाता है, रांची जाता है। तो राम कहाँ जा रहा है, रांची। तो राम कहाँ रांची जाता है। तो ये राम रांची जाएगा तो क्या, कोई काम से जाएगा ना भाई। तो ये कहाँ जा रहा है, काम तो हो रहा है ना, कहाँ जाने का काम हो रहा है, रांची। तो राम रांची जा रहा है तो फिर यहाँ पर क्या जाएगा, कोई काम हो रहा है। तो करने वाला हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जा कहाँ रहा है, रांची। तो ये क्या हो गया, डूइंग हो गया, है ना। क्या हो गया, करने वाला, है ना। अगला एग्जांपल देखो, शी इज अ नर्स। वह नर्स हैं। सी सब्जेक्ट, इज वर्ब, नर्स ऑब्जेक्ट। देखो अब, है ना। अब सी इज अ नर्स, क्या बचे, सी इज अ नर्स। अब वह क्या है, नर्स है। तो ये वह नर्स है। आप बताइए वह क्या है, सी इज अ नर्स, वह नर्स है। तो आप किसी को नर्स कब बोलते हैं, बोल पे ध्यान दो। आप किसी को नर्स कब बोलते हैं, सी इज अ नर्स, वह नर्स है। आप किसी को नर्स कब बोलते हो, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, एक उसका क्या होता है, पार्टिकुलर फंक्शन होता है कि उसका ड्रेस कोड होता है, तब तो बोलते हैं कि वह नर्स है। कि हॉस्पिटल में तो सबको डायरेक्टली बोलते हैं कि वह नर्स है, ऐसा नहीं ना होता जी। आप नर्स को कैसे पहचानते हैं, उसको ड्रेस कोड से पता चलता है कि वह नर्स हैं। तो होने का बोध कराता ही कराता है। एडवोकेट को कोर्ट में गए होंगे, एडवोकेट को देखे होंगे, काला पेंट काला शर्ट लगा रहता है, टाई लगा रहता है, तब तो बोलते हैं वह एडवोकेट है, वह वकील है। उसको कैसे पहचान पाते हैं, तो उसको फंक्शन से पहचान पाते हैं। तो मतलब क्या है, सी इज अ नर्स, वह क्या है, वह नर्स है। तो जो होने का बोध कराता है, बात पकड़ो पहले, जो होने का बोध कराता है वह भी क्या होता है, वर्ब होता है। और एक जो करने का बोध कराता है वह भी क्या होता है, वर्ब होता है। तो वर्ब का डिफिनेशन दो तरह से आपको हम डिफाइन कर दिए कि पहला डिफिनेशन की वर्ब शोज
एक्शन और स्टाइल, तो एक्शन और स्टाइल क्या होता है समझ में आ गया। सेकेंड डिफिनेशन है द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग, मतलब डू का मतलब करना और बीइंग का मतलब होना। तो जो करने और होने का बोध कराता है वह क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। देखिए आप यहाँ पर राम गोज टू रांची, रांची जाता है, राम रांची जाएगा तो कोई ना कोई काम से जाता है। आप जैसे मान लो चलो घर से पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हैं, कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना जी। तो काम हो रहा है तो क्या हुआ, जो करने वाला होता है वो क्या होता है, जो डूइंग हुआ कि नहीं हुआ। जो करने वाला होता है वो क्या होता है, डूइंग, और जो होने वाला होता है वह बीइंग। तो सी इज ए नर्स, वह क्या है, नर्स। तो ये किसका बोध करा रहा है, होने का बोध। और राम गोज टू रांची किसका बोध करा रहा है, करने का बोध करा रहा है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। देखिए आप, अब वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब कितने प्रकार हैं। वर्ब कितने प्रकार होते हैं, वर्ब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो। एक डूइंग और एक बीइंग। डूइंग का मतलब होता है मेन वर्ब, क्या होता है बच्चे, मेन वर्ब। शॉर्ट में इसको एम भी बोलते हैं। बीइंग का मतलब होता है एक्सिलरी वर्ब, शॉर्ट में इसको ए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए भी। तो वर्ब कितने प्रकार के होते हैं बच्चे, दो प्रकार के। एक होता है मेन वर्ब और एक होता है एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब का दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाने जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाने जाते हैं। तो वर्ब कितने हैं, दो, मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। अब मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब, तो मेन वर्ब कितने हैं फिर, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब की संख्या देखो, मेन वर्ब की संख्या लिमिटलेस है। क्या है बच्चे, लिमिटलेस। मतलब क्या, मेन वर्ब को आप काउंट नहीं कर सकते। डिक्शनरी के सारे वर्ब मेन वर्ब कहलाते हैं, बात पकड़ में है ना। डिक्शनरी के जो भी वर्ब क्या कहलाता है, मेन वर्ब कहलाता है। इसलिए यहाँ पर लिखा मेन वर्ब की संख्या क्या है, लिमिटलेस। मेन वर्ब को आप काउंट नहीं कर सकते हैं। एक्सिलरी, फिर एक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी है, एक्सिलरी वर्ब की संख्या मात्र 24। कितने बच्चे, 24। क्या है, 24। तो अब दोनों वर्ब को बारी बार से एक एक कर पढ़ेंगे कि मेन वर्ब का मतलब क्या होता है, एक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या होता है। मतलब दोनों पढ़ेंगे कि सब पढ़ेंगे कि एक्सिलरी वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब को अलग अलग दोनों को डिफाइन करेंगे। ठीक है, पर इस समझ आ गया ना। फिर एक बार समझो, यहाँ पर वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक है डूइंग और एक है बीइंग। तो डूइंग का मतलब समझो मेन वर्ब, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एम बी। बीइंग का मतलब समझो एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, ए भी। इसी का दूसरा नाम क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इसी को दूसरा नाम क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो मेन, अब यहाँ पर है बच्चे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तो मेन वर्ब कितने हैं, तो मेन वर्ब क्या होता है, लिमिटलेस। मतलब मेन वर्ब को आप काउंट नहीं कर सकते हैं। डिक्शनरी के जो भी वर्ब है, जितने भी वर्ब है डिक्शनरी में, वो सारा क्या होता है, मेन वर्ब होता है। इसलिए यहाँ पर मैं क्या लिखा, मेन वर्ब की संख्या क्या होती है बच्चे, लिमिटलेस। और एक्सिलरी वर्ब की संख्या मात्र 24 है। कितना है, 24। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि 20 मतलब एक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, है ना। देखो अब एक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे तो एक्सिलरी वर्ब कितने हैं, 24। 24 में क्या क्या है देखो, प्रिंसिपल, मॉडल्स, सेमी मॉडल्स। तो प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी है, 11। मॉडल्स कितने हैं, 10। और सेमी मॉडल्स कितने हैं, 3। देखो अब 11, 10, 3 कितना हो गया, 24 वगैरह हुआ, है ना। कितने हैं, 24। मत समझो, अगर पूछे कोई कि एक्सिलरी वर्ब कितने हैं तो बताना कितना है, 24। 24 एक्सिलरी वर्ब की संख्या कितने होते हैं, 24। अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं, प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब, प्रिंसिपल
एक्सिलरी वर्ब। तो प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं? तो 11 होता है। मॉडल्स कितने होते हैं? 10 होता है। और सेमी मॉडल्स कितने होते हैं? ये प्रिंसिपल, मॉडल, सेमी मॉडल्स इस एक्सिलरी वर्ब का पूरा पार्ट है। तो एक्सिलरी वर्ब की संख्या कितना? 24। प्रिंसिपल एक्सिलरी कितने हैं? 11। मॉडल्स कितने हैं? सेमी मॉडल्स कितने हैं? आप देखो कौन कौन। प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब में क्या क्या होता है? इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, है ना। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल बोल बता दो, प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब कितने हैं? 11। इज, एम आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। अब मॉडल्स कितने हैं? तो मॉडल्स 10 हैं। तो मॉडल्स 10 क्या क्या है? शैल, विल, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, देखो मॉडल्स कितने प्रकार के होते हैं? 10। शैल, विल, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू। सेमी मॉडल्स कितने होते हैं? 3। नीड, डेयर, यूज, टू, ठीक है। तो एक्सिलरी वर्ब की संख्या कितने होते हैं? 24। कितने होते हैं बच्चे? 24। 24 में कितने होते हैं? इज एक्सिलरी वर्ब की संख्या कितने हैं? 24। इज, एम आर, वाज वर, डू डज डिड, हैज हैव हैड। मॉडल्स कितने हैं? 10। शैल, विल, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू। सेमी मॉडल्स कितने होते हैं? 3। नीड, डेयर, यूज टू। क्लियर हो गया? तो वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है मेन वर्ब और एक होता है एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब का दूसरा नाम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले एक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। एक्सिलरी वर्ब क्या होता है? एक्सिलरी वर्ब की संख्या कितने हैं? 24 होता है। तो 24 में क्या क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, मॉडल्स होता है, सेमी मॉडल्स होता है। तो प्रिंसिपल की संख्या कितनी है? 11। 11 में इज, एम आर, वाज, वर, डू डज डिड, हैज हैव हैड। मॉडल्स कितने हैं? 10। शैल, विल, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू। सेमी मॉडल्स कितने हैं? नीड, डेयर, यूज टू। नीड, डेयर, यूज टू। मिटा दो इसको। पेन चलाओ तेज। पेन चलाओ तेज जल्दी। हो गया? रगड़ो सीधे यहाँ पर, घर पर जाके नोट्स बनाना। चलिए देखो, अब हेडिंग बनाए मेन वर्ब। मेन वर्ब रेगुलर,
इरेगुलर, बी पॉइंट में लिखो फाइनाइट वर्ब, बी दूसरा पार्ट में इनफाइनाइट। देखो बच्चे, अब यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब। क्या बच्चे, मेन वर्ब। क्या है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में क्या है, पॉइंट नंबर ए में क्या है, रेगुलर वर्ब। ये क्या है, ये इरेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब। तो सर ये क्या है, तो अभी आपको हम क्या पढ़ा है कि मेन वर्ब की संख्या क्या है, लिमिट लेस। मेन वर्ब को आप काउंट नहीं कर सकते हैं। अभी कह रहे मेन वर्ब की संख्या है लिमिट लेस, तो कहेंगे सर फिर ये क्या है, तो ये बताना क्या है कि ये मेन वर्ब का पार्ट है। किसका पार्ट है, ये मेन वर्ब का पार्ट है ना। मेन वर्ब जो जितने भी मेन वर्ब आता है, इसी पूरा जितना जो मेन वर्ब है ना, इसी तीनों में समाहित है। मतलब किसमें, रेगुलर वर्ब में, रेगुलर में, इरेगुलर में, ट्रांजिटिव में, इंट्रांजिटिव में, फाइनाइट में और इनफाइनाइट में। इसी का दूसरा नाम नॉन फाइनाइट भी होता है। नॉन फाइनाइट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है बच्चे, मेन वर्ब के प्रकार हैं। अभी आपको हम पढ़ाए कि मेन वर्ब की संख्या होता क्या है, लिमिटलेस। लेकिन आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देते क्या है, मेन वर्ब के प्रकार है। जितने भी मेन वर्ब इस सारा इसी में समाहित हैं। तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि रेगुलर क्या होता है, इरेगुलर क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, इंट्रांजिटिव क्या होता है, फाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है। क्लियर, जल्दी करो। देखिए अब एक एक करके पढ़ेंगे कि रेगुलर क्या होता है ना, रेगुलर क्या होता है, इरेगुलर क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, फाइनाइट वर्ब क्या है, इनफाइनाइट क्या है, इसी का दूसरा नाम क्या है, नॉन फाइनाइट है। ठीक है, देखिए अब देखिए आप लोग पढ़ रहे हैं कि बेसिक वर्ब कितने बाबू, बेसिक वर्ब कितने हैं, 5। कितने हैं, 5। V1, V2, V3, V4, V5। ठीक है, तो V1 का मतलब, V1 क्या होता है, प्रेजेंट प्लूरल। V2 क्या होता है, पास्ट। V3 परफेक्ट। V4 कॉन्टिन्यूअस। V5 प्रेजेंट सिंगुलर, है ना। अब यहाँ पर देखो V1, V2, V3, V4, V5। तो बेसिक वर्ब कितने हैं, 5। V1, V2, V3, V4, V5। तो V1 देखिए यहाँ पर चेक, ईट। इसका V2 क्या होता है, 8। V3 ईटेन, V4 ईटिंग और V5 ईट्स। यहाँ पर लिखा एक कट, यहाँ पर कट, ये भी कट, ये V4 कटिंग, V5 कट्स। बोर्ड पर ध्यान दो बच्चे आप। और बेसिक वर्ब कितने हैं, 5। V1, V2, V3, V4, V5। तो ये ईट क्या, ईट वर्ब है ना, ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मतलब वर्ब होता है एक ही, मतलब वर्ब एक ही है, मतलब V1। लेकिन इसको जो है ना हम लोग अपना सुविधा के अनुसार बनाते हैं। तो ईट, एट, V2 क्या हो गया, एट, V3 ईटेन, V4 हो गया ईटिंग और V5 क्या हो गया, ईट्स। इसका ये क्या है, कट, कट का V1 क्या है, कट। इसका V2 कट होता है, V3 भी क्या होता है, कट। V4 कटिंग, V5 कट्स। देखिए आप, ये क्या बच्चे, ईटेन। क्या है ये, ईटेन। और ये V3 है। आप इसको अलग, ये क्या है, अलग लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर लिख, देखो बोर्ड पर ध्यान दो आप, देखिए बोर्ड पर,
इटेन है, अगर इटेन कहीं भी लिखा रहेगा तो इसको क्या पढ़िएगा, V3 पढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा, कहिए नहीं, क्या है ये, V3 है। अब V3 कट भी मैं लिख रहा हूँ V3 वाला, कौन वाला लिख रहा हूँ, V3 वाला, कट भी हम लिख रहे हैं क्या, V3 वाला। बताइए इस दोनों से क्या अलग दिख रहा है, ये मतलब ये फॉर्म और V1 V2 और V3 ये तीनों फॉर्म समान है कि समान है ना, और इसका तीनों फॉर्म सब, इसका सभी फॉर्म अलग अलग है। यहाँ पर 8 है, 8 है, इटेन है, ईटिंग है, इच है, यहाँ पर कट 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 है ना, कटिंग कट्स, इसका तीनों फॉर्म क्या है बच्चे, समान है, इसका पांचों फॉर्म क्या है, अलग अलग है। तो ये समझो ये क्या है, यह नियम से चल रहा है, किससे चल रहा है, नियम से, और यह नियम से नहीं चल रहा है, तो पढ़ना पड़ेगा। मतलब पहला पॉइंट में क्या था कि रेगुलर और इरेगुलर क्या है, ये देखो बच्चे, यह नियम से चल रहा है और ये नियम से नहीं चलता है। तो जो नियम से नहीं चलता है ना, जो नियम को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, जो नियम को फॉलो नहीं करता उसे क्या कहते हैं, रेगुलर वर्ब, है ना। जो नियम को फॉलो नहीं करता उसका नाम क्या होता है, जो नियम को फॉलो नहीं करता उसका नाम क्या होता है, रेगुलर वर्ब। क्या नाम होता है, रेगुलर वर्ब। जो नियम को फॉलो नहीं करता है उसका नाम होता है इरेगुलर वर्ब। क्या नाम होता है उसका, इरेगुलर वर्ब, ठीक है। मतलब जो नियम को फॉलो करता उसका, उसी को बोलते हैं रेगुलर वर्ब। जो नियम को फॉलो नहीं करता उसको बोलते हैं इरेगुलर वर्ब। तो देखो ये ईट, एट, इटेन, ईटिंग, इट, यह नियम से चलता है, और कट कट कट, कटिंग, कट्स, यह नियम से नहीं चलता है। तो जो नियम को फॉलो करता है उसे क्या कहते हैं, रेगुलर वर्ब। जो नियम को फॉलो नहीं करता है उसे क्या कहते हैं, इरेगुलर वर्ब। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट, ठीक है ना। तो वर्ब आपको समझ में आ गया कि वर्ब कहते किसको है, कि वर्ब का मतलब क्या होता है कि एक्शन और स्टाइल का, स्टाइल होता है। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। तो मेन वर्ब के संकेती होते हैं, लिमिटलेस होते हैं, एक्सिलरी वर्ब के संकेती होते हैं 24 होते हैं, है ना। एक्सिलरी वर्ब के कितने होते हैं, 24 में कितना, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, इज, शैल, विल, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, है ना। एक्सिलरी वर्ब के संकेती होते हैं 24, है ना। तो 24 में फिर मतलब फिर पढ़े एक्सिलरी वर्ब पढ़े, फिर मतलब फिर इसके बाद फिर क्या करें, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में क्या क्या पार्ट है, रेगुलर होता है, इरेगुलर होता है, ट्रांजिटिव होता है, इन ट्रांजिटिव होता है, फाइनाइट होता है, इन फाइनाइट होता है। क्लियर हो गया। तो वर्ब समझ में आया ना। तो वर्ब होता क्या है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि वर्ब कहते किसको, तो समझ थोड़ा, एक लाइन और थोड़ा समझो कि वर्ब का मतलब होता है कि दुनिया का कोई भी हिंदी शब्द होगा, दुनिया का कोई हिंदी शब्द जिसके अंत में ना वर्ड लगा हो, चाहो तो नोट में लिख लो, पीछे आपको छूट गया था, लिख लो, नोट में लिखिए, NOT डालो, नोट में लिख लीजिए, नोट में लिखो NOTE। दुनिया का कोई हिंदी शब्द, दुनिया का कोई हिंदी शब्द, दुनिया का कोई हिंदी शब्द, दुनिया का कोई हिंदी शब्द जिसके अंत में ना वर्ड लगा हो, दुनिया का कोई हिंदी शब्द जिसके अंत में ना वर्ड लगा हो, वर्ब कहलाता है। दुनिया का कोई हिंदी शब्द जिसके अंत में ना वर्ड लगा हो, वर्ब कहलाता है। दुनिया का कोई हिंदी शब्द जिसके अंत में ना वर्ड लगा हो, वर्ब कहलाता है। क्लियर हो गया। दुनिया का कोई हिंदी शब्द जिसके अंत में क्या लगा हो, ना वर्ड लगा हो, क्या कहलाता है, वर्ब, मतलब वर्ब कहलाता है। दुनिया, देखो समझो आप, दुनिया का कोई हिंदी शब्द जिसके अंत में क्या लगा रहेगा, ना वर्ड लगा रहेगा, क्या कहलाता है, वर्ब। जैसे जैसे हंसना, गाना, खेलना, कूदना, पढ़ना, आना जाना, बोलना, सारा क्या है, वर्ब है। तो दुनिया का कोई हिंदी शब्द जिसके अंत में ना वर्ड लगा हो या लगने पर लग जाता हो, क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। जैसे देखो, जैसे ये क्या है, पढ़ता, क्या लग गया, ना, क्या हो गया, पढ़ना। दौड़ता, क्या हो गया, दौड़ना। बोलता, क्या हो गया, बोलना। हंसता, हंसना। रोना, सॉरी, रोता, रोना। देखो तो क्या कहा मैंने कि दुनिया का, समझो, दुनिया का कोई हिंदी शब्द, दुनिया का
कोई हिंदी शब्द जिसके अंत में ना वर्ड लगा हो, सारा क्या कहलाता है? वर्ब। क्लियर हो गया? पढ़ना क्या है? पढ़ना, हंसना, रोना, बोलना, आना, लिखना, सोना, दौड़ना, करीना, कैटरीना। देखो आप यहाँ फंस गए ना। अब यहाँ पर मैं क्या, करीना और क्या कहा, कैटरीना। तो करीना इसमें भी ना लगा हुआ है, करीना में भी क्या है, ना लगा हुआ है, कैटरीना में भी क्या लगा हुआ है, ना लगा हुआ है। लेकिन करीना क्या है बाबू? करीना तो नाउन है ना। तो मैं क्या कहा, मतलब दुनिया, समझो पहले, दुनिया का कोई हिंदी शब्द, दुनिया का कोई हिंदी शब्द जिसके अंत में ना वर्ड लगा हो, वह सारा क्या कहलाता है? वर्ब। और उस वर्ब को आप दिखा नहीं सकते हैं, वही वर्ब होता है। जिसको दिखा सकते हैं, जो हिंदी, कोई हिंदी शब्द के अंत में ना वर्ड लगा है और उसको आप दिखा सकते हैं, वह वर्ब नहीं होता है। जिस हिंदी लास्ट में क्या लगा, अंत में क्या लगा, ना लगा रहेगा और उसको आप दिखा नहीं सकते हैं, वही वर्ब होता है। बात समझ रहा है ना? मतलब कोई हिंदी शब्द जैसे हाँ, पढ़ना, दौड़ना, बोलना, हंसना, सारा क्या है, ये वर्ब है। इसको आप दिखा नहीं सकते। करीना को दिखा सकते हैं ना भाई, करीना क्या है, नाम है, ये तो क्या है, नाउन है। कैटरीना क्या है, नाउन है, इसको तो आप दिखा सकते हैं ना। बट पढ़ना, दौड़ना, बोलना, हंसना, रोना को दिखा नहीं सकते। जिसको आप दिखा नहीं सकते वह सारा क्या होता है, वर्ब। तो कैसे पता, इस सबको क्या करते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं, करते हैं। ये पढ़ना, हंसना, गाना, आप कैसे पता कि पढ़ रहे हैं, कैसे पता कि दौड़ते हैं? तो क्या करते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो जिसको आप फील करते हैं, महसूस करते हैं, सारा क्या होता है, वर्ब कहलाता है। ठीक है? तो यहाँ तक पे आपको क्या पढ़ा दिए, रेगुलर पढ़ा दिए, इरेगुलर पढ़ा दिए। कल यहाँ से याद दिलवा देना, है ना। कल फिर यहाँ इसके बाद ये थोड़ा पीछे क्लास था, ठीक है, इस थोड़ा छूट गया था ना, इसे थोड़ा पीछे क्लास था, वर्ब के बाद था, लेकिन थोड़ा बाद में लिखते कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कल अभी जहाँ तक लास्ट खत्म किया है, कल मतलब यहीं से याद दिलवा देना, क्योंकि पढ़ाना क्या है, रेगुलर पढ़ाना है। और कल पढ़ाऊँ, मतलब रेगुलर इरेगुलर हो गया, रेगुलर इरेगुलर। कल पढ़ाऊँगा ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव क्या होता है, फाइनाइट, इनफाइनाइट क्या होता है। ठीक है? थैंक यू वेरी मच बच्चे, बाय बाय।